प्रश्नावली 4 का तीसरा प्रश्न, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि दिए गए समीकरण का मूल वास्तविक व समान है। ये आपका पहला प्रश्न है। यहाँ पर किसका मान ज्ञात करना है? k का। अब आपको ये सबसे पहले तय करना है k का मान निकालेंगे कैसे, तो ये बताएगा समीकरण का मूल क्या हो, वास्तविक व समान। कब होता है वास्तविक व समान? जब d बराबर क्या होता है? 0। तब क्या होता है आपका समीकरण का मूल वास्तविक एवं समान होता है। मालूम है ना भाई, आपको 3 आपको बताया था, ठीक है ना सूत्र कि d बराबर जब 0 होता है तो क्या होता है, d बड़ा होता है 0 से क्या होता है, और d छोटा होता है 0 से क्या होता है। तो जब d बराबर 0 होता है तब समीकरण का मूल वास्तविक व समान होता है। और d क्या चीज है? विभेदक। और इसका सूत्र क्या होता है? d बराबर b² माइनस 4ac। इस सूत्र में रखना है। तो आपको किस किस चीज की जरूरत है? ए बी और सी की। तो यहाँ ए बी सी निकालना है। तो करते क्या है, चलो ध्यान से देखना। तो सबसे पहले लिखेंगे दिए गए समीकरण की तुलना, दिए गए समीकरण की तुलना किससे करते हैं? मानक वर्ग समीकरण, मालूम है ना, मानक वर्ग समीकरण क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है, इतना होता है ना भाई। अब चलो x² की तुलना x² के साथ, तो a की जगह क्या दिख रहा है? तो सभी जने बोलो, और x की तुलना x के साथ, तो b की जगह क्या दिख रहा है? -10, ठीक है ना। अच्छा, c की जगह क्या दिख रहा है? और इसी का आपको मान निकालना है। अब लिखना है चूंकि समीकरण का मूल क्या होना चाहिए? वास्तविक व समान हो। तो लिखेंगे जबकि, चूंकि, ठीक है ना, समीकरण का मूल, प्रश्न में बोला है ना भाई, समीकरण का मूल वास्तविक व समान हो, वास्तविक व समान हो, तब होता क्या चीज है? तब d बराबर क्या होता है? 0। और d का मान क्या होता है? b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है ना। चलो इधर देखो, चलो अब b का मान रखो। b का मान कितना? -10, -10 का वर्ग, सूत्र में है -4 इंटू a का मान कितना है? 2, और c का मान कितना है? k। क्या इतना समझ में आया? मार रखा हूं वो। हाँ, 10 का वर्ग करो, 10 का वर्ग कितना होगा? 100 बनेगा ना। माइनस कैंसिल हो जाएगा भाई, क्योंकि घात कैसी है? सम। आगे बढ़ो, माइनस 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 के, होगा ना। अच्छा, बराबर में 0। ये प्लस में है अभी 100, उधर जाएगा माइनस में होगा। चलो, तो ये कितना हो जाएगा आपका? इधर बचेगा -8 के, और इधर आ जाएगा माइनस का 100, ठीक है। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। हमें क्या निकालना है? k का मान, ठीक है ना। तो k बराबर, ये 100 है, 8 गुणे में इधर आएगा भाग में, होगा, होगा ना। चलो अब क्या करेंगे, यहां से अब दोनों कटेगा, तो k बराबर क्या हो जाएगा? इधर है आपका 100 बटे में 8। चलो, दोनों 4 से डिवाइड हो सकता है क्या? दोनों 4 के पाड़े में आता है। ये 4 से कटेगा 2 बार, और ये 4 से कटेगा कितने बार? 25 बार। 25 चौक कितना होता है? 100। क्या देखो आंसर इतना है क्या? 25 बटे 2। मैच करो, है तो k का मान कितना आ गया? 25 बटे 2। ये आपका आंसर आ गया, देख लीजिए भाई, k का मान निकल गया। देख लीजिए, शुरू से लेकर लास्ट तक किसी को अगर समझ में नहीं आया होगा तो कहीं पे भी पूछ सकते हो कैसे हुआ। कि फिर से बताऊं एक बार, आ गया ना समझ में? चलिए, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। चलिए, दूसरा प्रश्न है आपका, क्या लिखा है? kx² माइनस 5x प्लस k बराबर 0। यही प्रश्न है, इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले फिर क्या करेंगे? दिए गए समीकरण की तुलना मानक वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है ना। अब a की जगह देखो, x² की तुलना x² के साथ, तो k की जगह क्या आएगा? सॉरी, a की जगह क्या आएगा? k, 1 नहीं आएगा भाई, क्लियर हुआ। अच्छा, b की जगह देखो, x की तुलना x के साथ, तो b की जगह क्या दिख रहा है? -5। इधर देखो रविदा, c की जगह कौन है? k,
क्या ये लाइन समझ में आया? ये वैल्यू कहां से निकली, समझ में आ गया ना? अब प्रश्न में बोला है कि समीकरण का मूल वास्तविक व समान हो, इसलिए चूंकि समीकरण का मूल वास्तविक व समान हो तब डी बराबर क्या होता है, 0, और डी का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अप्लाई करो, चलो बी का मान कितना है, माइनस का 5 रखो, माइनस का 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है, के, और सी का मान भी कितना है, के, रख दिए। 5 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 25 बनेगा ना, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 भाई। किसी को समझते 25 कैसे हुआ, नहीं, माइनस गुणा करो 4 का 4, क्योंकि अंक नहीं है, के 2 बार है तो के का वर्ग होगा, ये प्लस में है उधर जाएगा माइनस में होगा, ठीक है। तो इधर क्या बचा, माइनस 4 के का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा, होगा, होगा कि नहीं होगा, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। अब ध्यान से देखो, तो इधर बचा क्या, 4k का वर्ग इस बराबर में क्या है, 25। अगर मैं k का मान निकालना है, हमें तो k का मान निकालना है, 4 अभी कौन सी कंडीशन में है, गुणा, गुणा की कंडीशन में है, तो इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आएगा। हमें k स्क्वायर का नहीं, k का मान निकालना है, तो ये स्क्वायर अगर उधर पक्षांतर करूंगा तो वर्गमूल में जाएगा 25/4, समझ में आया। 25 का वर्ग कितना होता है, 5, और 4 का वर्ग 2, तो k का मान आ गया 5/2, ऐसे। अब बताओ, समझ में आ गया ना पूरा? देखो जहां डाउट है फिर से पूछ सकते हो गया, बताना है कहीं पर फिर से, नहीं है ना? अब बनेगा आगे सवाल, चलो देखना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9/8 इक्वल में 0। फिर वह करना क्या है, दिए गए समीकरण की तुलना मानक वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो चलो अब तुलना करो। इस बार a की जगह क्या दिख रहा है, 2 है, यहां तक सब निकाल लिए गए। अच्छा, b की जगह क्या है, k, और c की जगह 9/8, क्लियर है। फिर लिखेंगे चूंकि समीकरण का मूल वास्तविक व समान है, बोला है ना, तब d बराबर क्या होता है, 0, और d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। मान को रखो, चलो b का मान कितना है, k, तो k का वर्ग माइनस 4 का 4 इंटू a का मान कितना है, 2, और c का मान कितना है, 9/8। क्या यहां तक समझ में आया? अभी मैं कुछ नहीं किया हूं, बस अभी वैल्यू को पुट किया हूं। अब आगे हल करें, देखो चाहो तो यहीं से कर सकते हैं, ये ऊपर में है और ये नीचे में है, 2 से कटेगा ये 4 बार, और ये 2 से कटेगा 1 बार, क्लियर है। 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचा क्या, 9। या तो ऐसे कर सकते थे, 2 चौक कितना होता है, 8, 8 से 8 पूरा कैंसिल हो जाता, ऊपर नीचे में है तो बचेगा कितना, k का वर्ग माइनस 9 और इक्वल में 0। क्या इतना बचा इधर, ये माइनस में है, उधर ले जाओ, किस में जाएगा, प्लस में होगा, तो ये आ गया प्लस में। अगर मुझे k का मान निकालना है तो स्क्वायर को पक्षांतर करो, किसमें जाएगा, वर्गमूल में आएगा, आएगा, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो k का मान कितना आ गया, ये आपका k का मान निकल गया, ये आपका आंसर है। अब बताओ कहां पर नहीं बन रहा था भाई, क्लियर है? बाकी 2 बचे प्रश्न बना लोगे, ठीक।